दोस्तों अभी मंगल नाम का एक ग्रह जो झगड़े विवाद या लड़ाई झगड़े का कारक होता है, जो व्यक्ति को कभी कभी इन चीजों के कारण उलझा भी देता है। दोस्तों ये मंगल नाम का ग्रह कर्क राशि के दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति बनाए हुए है। दोस्तों मंगल बैठा हुआ है कर्क राशि के दूसरे स्थान पर। दोस्तों इसकी वजह से कर्क राशि का धन अटक गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन को अटकाया है इसने अलग अलग प्रकार से आपके लिए, और अगर धन को अटकाकर झगड़े के कारण या विवाद के कारण आपके धन को अटका दिया है तो एक महत्वपूर्ण उपाय आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कर्क राशि वाले जातक के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि कर्क राशि का धन या ये विवाद और झगड़े में खर्च करवा रहा है। कभी कभी ये कानूनी चीज या विवाद की चीज में धन खर्च करवा देता है। दोस्तों तो इस प्रकार की चीजें होती है, कोई झगड़ा है विवाद हो या कोई माथापोड़ी, हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि माथापोड़ी, तो ये माथापोड़ी में एक प्रकार से धन खर्च करवाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कर्क राशि के लिए धन स्थान पर वर्तमान में मंगल का गोचर हो रहा है, और ये मंगल को साधारण एरा गिरा मंगल नहीं है, ये मंगल है सिंह राशि का, यानी कि एक प्रकार से बलवान मंगल। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए मंगल थोड़ा अलग ही प्रकार का है, क्योंकि ये सूर्य की राशि में बैठा हुआ है ना। सूर्य की राशि होती है सिंह, उसमें बैठा हुआ मंगल है ये, तो ये साधारण मंगल नहीं है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए धन का थोड़ा रुकाव करा है, अगर किसी किसी के लिए करा होगा, कोई कोई कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए धन का रुकाव कर दिया है, अगर झगड़े या विवाद के कारण उनका धन फंसा दिया है, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। आज के इस वीडियो में इस मंगल का एक महत्वपूर्ण उपाय आपको बताया जाएगा कि मंगल आपके लिए कैसे उपयोगी हो जाए, और आपको यानी कि अपना जो अटका हुआ धन है, जो इस मंगल की वजह से जो धन के मामले में अचानक खर्चा हो गया, कोई कानूनी चीज या विवाद की चीज हो गई जिसकी वजह से धन खर्च हो गया, तो दोस्तों इस मंगल को कैसे पॉजिटिव किया जाए ताकि ये इस प्रकार की गतिविधियों को कम करे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना कि प्रभु की अनुमति के बिना यानी कि कोई भी चीज नहीं होती है। पत्ता भी भगवान यानी कि पत्ता पत्ता भगवान के द्वारा यानी कि हिलता है, ये ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उसका यानी कि छवि है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जुलाई के महीने में दो बड़े ग्रह, जिसका नाम एक का नाम है शनि और एक का नाम है बृहस्पति, ये दोनों ही सक्रिय हो रखे हैं। तो दोस्तों अभी कर्क राशि के लिए एक बड़ी गतिविधि दिखती है। वैसे भी मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कर्क राशि वाले जातक का कोई महत्वपूर्ण रिश्ता इसमें निर्णायक स्थिति पर आ जाए। हाँ हाँ, अगर बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक जो तलाक या फिर डिवोर्स के लिए प्रयासरत रहे हैं और उनका हुआ नहीं है, अगर तो दोस्तों आशा बनती है कि इस समय इस प्रकार की का गोचर है थोड़ा, कि ये जून जुलाई ये जून जुलाई के महीने अगस्त भी हो जाए थोड़ा, ये इनके लिए कुछ इस प्रकार के यानी कि डिवोर्स या तलाक के जो पेंडिंग मामले हैं ना, ये एक प्रकार से जो उनको निपटा दे। इस समय क्या है कि एक रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाता है। अब वो रिश्ता किस प्रकार का है, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सभी कर्क राशि वाले जातक के लिए ये ग्रस्त मामलों में भारी है, मैं ये नहीं कह रहा। ये तो कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है। अब जिसके भाग्य में तलाक का योग है, जिसकी कुंडली में, उसके लिए ही ये कार्य करेगा दोस्तों। बाकी तो छोटा मोटा रिश्ता तुड़वा के रह जाएगा, क्योंकि कुंडली का भी तो योग होता है। अब जिसके बृहस्पति विवाह स्थान को देख रहा है, उसका तलाक तो होने से रहा, उसकी स्थिति तो बढ़िया रहती है। कुंडली के ऊपर भाग्य निर्भर करता है। मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो राशि के अनुसार बता रहा हूं। राशि के अनुसार आपकी घटनाएं यानी कि घटनाओं पर प्रभाव पड़ेगा, कुंडली के अनुसार सटीक परिणाम होते हैं। कर्क राशि के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो यानी कि आने वाला समय हो सकता है कि उनके लिए तलाक और डिवोर्स से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज करवा दे। दोस्तों ये मंगल नाम का ग्रह आपको थोड़ा परेशान कर रहा है अगर, और इसकी वजह से आपको बेवजह झगड़ों का सामना करना पड़ा धन के मामले में, या मान लीजिए कि इस प्रकार का झगड़ा हुआ है कि धन आपका अटक गया है कहीं पर, कोई कानूनी विवाद है या कोई चीज है, तो इसके लिए एक चीज मेरी गांठ बांध लेना आप,
मंगल के लिए आपको भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर वहां पर यानी कि सेवा करनी है। सेवा से बलवान होगा ये। ऐसा नहीं कि वहां प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ाने से भी हो जाता है, भगवान की पूजा करने से भी हो जाता है, पर सेवा भाव होना चाहिए। भगवान के मंदिर की साफ सफाई, उनकी पूजा करना। दोस्तों, ये क्या है कि वहां पर यानी कि बोलकर अपनी व्यथा व्यक्त करना, भगवान के सामने याचना करना, प्रार्थना करना, समर्पण करना। तो दोस्तों, ये आपके लिए कार्य ज्यादा करेगा। ध्यान रख लेना मेरी बात। बोलकर आप कहोगे ना भगवान को, तो आपका कार्य बन जाएगा। बोलकर कहना है आपको, मगर आपको भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर बोलकर अपनी यानी कि एक प्रकार से परेशानी बतानी है और उसका हल बताना है। तो वो आपका कार्य से, आपके बोलने में अभी बहुत वजन है श्रीमान जी। तो ये ध्यान रख लेना मेरी बात। कर्क राशि वाले जातक के लिए कहूंगा मैं कि अभी इस प्रकार का योग है उनके कि उनके बोलने से कार्य बन जाता है। तो उनको ये करना चाहिए। अगर आपका कोई और इष्ट भगवान है तो आप उनके भी समक्ष जाकर अपनी बोलकर व्यथा व्यक्त कर सकते हो। आपको बोलकर अपनी मन की बात कहनी है वहां पर, तो उससे आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अभी कर्क राशि के ऐसा योग है अलग ढंग का। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक का कार्य बने, उनको सफलता प्राप्त हो। पर उनके लिए अभी ग्रह गोचर थोड़ा यानी कि परिवर्तनात्मक है। ये तो अगर जिनका ट्रांसफर नहीं करवाया है उनका ट्रांसफर करवा देते हैं दोस्तों, या फिर इस प्रकार की स्थिति ये बनाते हैं थोड़ी। ये क्या है कि बाहर ले जाने वाले योग है थोड़ा। इसमें क्या देव बाधा हो जाती है। अब देव बाधा नहीं हो तो भी यानी कि एक प्रकार से बड़े लोगों की थोड़ी तकलीफ होती है। आज मैं वैसे आपको कर्क राशि का 23-24 मई का राशिफल भी बताऊंगा। 23-24 मई थोड़ा कर्क राशि वाले जातक के लिए किसी डिसीजन के दिन हो सकते हैं। इस समय कोई निर्णय करेंगे कर्क राशि वाले जातक। साथ ही साथ संतान के बारे में ज्यादा सोचेंगे। 23-24 मई को पढ़ाई के बारे में ज्यादा सोचेंगे। जो स्टूडेंट लोग हैं वो पढ़ाई के बारे में 23-24 मई को ज्यादा सोच सकते हैं। हाँ, इस समय कोई विचार, कोई आइडिया या कोई फैसला आप कर सकते हो। कोई विचार आता है इस समय, महत्वपूर्ण विचार घर कर जाता है। तो इस समय ध्यान रखना चाहिए। इस समय कोई महत्वपूर्ण आइडिया और विचार आपके लिए उत्पन्न होगा और आपके लिए वो क्या पता बहुत बड़ा कार्य भी करवा दे। तो 23-24 मई, ये 22 मई से है वैसे। 22, 23, 24 मई, ये इस समय शिव जी भगवान की पूजा करनी चाहिए और ये आपके लिए एक प्रकार से अच्छा फैसला करवा देंगे अगर शिव जी भगवान की आप पूजा करोगे तो दोस्तों, कर्क राशि के इस प्रकार का योग है। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक सफल हो, उनके कार्य बने। अगर उनकी कुंडली बलवान होगी, योग बढ़िया होंगे, तो वो जरूर सफल होंगे। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।